देखिए अब एक अलग टाइप की खबर देखेंगे आप लोग। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी हां, उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किया। पट्टाभिषेक के जरिए उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। ममता कुलकर्णी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 90 के दशक में लोगों के दिलों पर राज करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। यही नहीं, बड़े बड़े विवादों से भी उनका नाता रहा है। लंबे समय से फिल्मों से दूरी और भारत से दूर रही ममता कुलकर्णी ने संन्यास धारण कर लिया है। उन्होंने महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारीश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारीश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। 53 साल की ममता शुक्रवार सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। बाद में अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से मुलाकात के बाद ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। गंगा में स्नान, पिंडदान से लेकर पट्टाभिषेक तक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई और इसी के साथ कभी फिल्मों में अभिनय करने वाली ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। अब वो यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। मतलब साध्वी बनने के बाद उन्हें यही नाम मिला है। एक पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस के महामंडलेश्वर बनने पर सवाल उठेगा कि महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं, योग्यता क्या चाहिए और प्रक्रिया क्या है। तो वो सब कुछ बताएंगे। पहले ममता कुलकर्णी के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, ममता कुलकर्णी बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं। उनका विवादों से भी नाता रहा है। मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराने पर भी खूब चर्चा हुई है। और यही नहीं, माफिया से साठगांठ तक का आरोप है और ड्रग माफिया से शादी करने का भी ममता कुलकर्णी पर आरोप है। तमिल और हिंदी फिल्मों में काम किया है। कर्ण अर्जुन, चाइना गेट, आशिक आवारा चर्चित फिल्में रही हैं इनकी। अब देखिए, 2020 में भारत से गई और 2024 में भारत लौटी, यानी कि 24 साल के बाद भारत वापसी हुई। इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी। अब देखिए, महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया क्या है उसको जानिए। पहले अखाड़े को आवेदन दिया जाता है, संन्यास की दीक्षा दी जाती है और इसके बाद नदी किनारे मुंडन किया जाता है, फिर स्नान किया जाता है। तो महामंडलेश्वर बनने की जो प्रक्रिया है वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, परिवार और खुद का इसमें तर्पण किया जाता है, परिवार का पिंडदान कर दिया जाता है, विजय हवन संस्कार गुरु बना करके यहाँ पर चोटी भी काटते हैं। और अब जानिए कि कैसे पट्टाभिषेक होता है। देखिए, पट्टाभिषेक की क्या प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से पंचामृत बनता है और पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है। और देखिए, सभी 13 अखाड़ों के साधु संत महामंडलेश्वर को पट्टा पहनाते हैं। अखाड़े की ओर से चादर भी भेंट किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि घर से संबंध खत्म करने होते हैं। संन्यास के दौरान जमा जो धन है वो जनहित में दान देना होगा। निःशुल्क वेद की यहाँ पर शिक्षा देंगे और साधु सन्यासी को भोज भी कराना होता है, दक्षिणा देना होता है। ये सब कुछ प्रक्रिया है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि महामंडलेश्वर बनने की योग्यता क्या होती है। शास्त्रीय आचार्य होना जरूरी है। इसमें वेदांत की शिक्षा होनी चाहिए। किसी मठ से संबंध जन कल्याण के काम करने होते हैं। और देखिए, महामंडलेश्वर बनने पर ममता कुलकर्णी का जवाब क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल अचानक नहीं बनी है ये महामंडलेश्वर। साल 2000 में
तपस्या इन्होंने शुरू की और 23 साल से तपस्या इन्होंने की। चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ से इन्होंने दीक्षा ली। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है, कितने सालों से वो तपस्या कर रही थी, उन्होंने अपने बयान में ये बातें बताई हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा ने जब प्यार का इजहार करने से मना कर दिया तो मौलवी ने इंतकाम लेने के लिए खौफनाक कदम उठा लिया। मौलवी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। प्यार में इंसान किस तरह से अपने होशो हवास खो देता है, ये इस मौलवी की हालत को देखकर आप समझ सकते हैं। गोपालगंज में मौलवी पर एक तरफा इश्क का ऐसा जुनून सवार हुआ कि ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा को ही दिल दे बैठा। मौलवी छात्रा पर प्यार के इजहार का भी दबाव बनाने लगा। छात्रा से आई लव यू बोलने को कहा। जब छात्रा ने आई लव यू नहीं कहा तो सनकी मौलवी छात्रा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौलवी की इस हरकत के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घायल छात्रा को बैकुंठपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। कोचिंग आ रहा था। हाँ। तो क्या हुआ कि वो बाइक से पीछा कर रहा था, रोड खाली था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाइक पे से कूद गया, बाइक गिरा के बाइक पे से कूद के उसके बाद से हमारे पैर पे दाब चला दिया। उसके बाद से हम साइकिल पे से कूद के वहाँ पे एक रूम था उसी में गए, उधर भी चला गया, गर्दन पे चलाया तो अपी पकड़ ली, गर्दन पे चलाया बस अपी पकड़ ली। उसके बाद से हम वहाँ से भाग गए तो वैसे उसको लड़का था सब, उसको रूम में बंद कर दिया। एक 16-17 वर्षीय छात्रा के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और बालिका को कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई है। चोट आई है उसका इलाज किया गया है। आरोपी मौलवी का नाम साकिब रजा है। मौलवी साकिब रजा घूम घूम कर बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। ऐसे ही एक ट्यूशन पढ़ने वाली एक छात्रा से मन ही मन प्यार कर बैठा। एक तरफा प्यार में बौराया मौलवी नाबालिग छात्रा से प्यार का इजहार कर बैठा। जब छात्रा ने इनकार कर दिया तो गुस्से से पागल हो उठा और कोचिंग जाते वक्त छात्रा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अब मौलवी पुलिस की गिरफ्त में है। एक तरफा प्यार मौलवी को भारी पड़ गया। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। आइए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, मौलवी ट्यूशन में पढ़ने वाली लड़की से एक तरफा प्यार करने लगता है और लड़की ने जब मना कर दिया तो उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जाता है और वो हमला करने वाला खुद मौलवी होता है। तो ऐसी घटनाएं जो है समाज को झकझोरने वाली होती हैं। ऐसे दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। और देखिए, ऐसे लोग जो हैं वो मानसिक रूप से दरअसल विकृत होते हैं और यहीं पर ये जो केस है वो एक ऐसा ही केस है जहां पर एक मौलवी जो है वो एक तरफा प्यार करता है और इस घटना को अंजाम देता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।